यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं थाना नांगलोई की हैं, जहां पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगा लगा कर अपनी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस है कि कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे भारत की जो विधियां हैं वो अजीबोगरीब हैं। हर जगह कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाएं पीड़ित नहीं होनी चाहिए और महिलाएं प्रथम श्रेणी में ली जाती हैं। भारत के अंदर अगर बात करें किताबी, महिलाओं को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभी UPSC की परीक्षा में भी 4 लड़कियों ने अपना वर्चस्व दिखाया है और वो प्रथम श्रेणी में पढ़कर परीक्षा पास कर कर आई हैं, भारत का नाम किया है। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और भारत का सम्मान बढ़ाया है। वहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं वो पीड़ित महिलाएं अपना हक मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए। और आज हम पहुँचे हैं दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में, जहाँ पर एक महिला बहुत ही परेशान है, सिसक रही है और जीवन से लड़ रही है। किस प्रकार से उसका जीवन चलेगा, आइए जानते हैं किस प्रकार से उनकी समस्याएं आई हैं जीवन में और किसने ये परेशानियां बनाई हैं उसके जीवन में। जिसको जीवन साथी कहते हैं, उसने ही जीवन में साथ निभाना कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। देखते हैं कैसे। अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम पूजा है। मैं राजेंद्र पार्क में रहती हूँ, नांगलोई में। पूजा जी, पूरी कहानी बताइए, क्या क्या हुआ आपके साथ। सर, मेरे साथ मेरी ननदें अनीता, सोनिया और मेरा पति अमित, वो हमारे घर पे आए 11 मई 2023 को। मेरी ननदें अनीता, सोनिया और अमित सारे बाहर बैठे थे। फिर अंदर वो किसी कोई और जो उनके साथ आया हुआ था, वो उससे तोड़-फोड़ की आवाज़ आई। मुझे लगा कि ताले वाले तोड़ने की आवाज़ आ रही है, तो जैसे ही मैं अंदर जाके देखना चाहा, तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। और फिर जैसे जैसे ही मैंने गेट पे हाथ रखा, तो जैसे ही मैं अंदर पहुंची, जैसे उन्होंने मुझे अंदर की तरफ खींचा, तो पता नहीं किसने फिर मेरे सिर पे पीछे से वार किया। जैसे ही मैंने पीछे सिर पे हाथ लगाया, क्योंकि मुझ पे वार किया, तो मेरे नाक पकड़ के उन्होंने मेरे मुंह में कुछ डाल दिया, जिससे फिर मेरे गले में भी दर्द होने लग गया। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। पर जैसे मामी मेरे घर के पास ही रहती हैं, वहाँ पे जो किराएदार थे, जो गली में लोग थे, उन्होंने मेरी मामी के पास फ़ोन कर दिया, मम्मी के पास फ़ोन कर दिया कि आ जाओ, आपकी बेटी के साथ ऐसा-ऐसा हो चुका है। तो मम्मी जैसे घर पे आई, तो वो बताते हैं कि हमने पुलिस को कॉल किया। फिर पुलिस हमें संजय गांधी हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे मुझे अगले दिन जाकर होश आया। क्या पता लगा रिपोर्ट में, क्या पता लगा क्या किया था। अभी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या आया है। आपको क्या लगता है। मुझे मुझे अभी तक भी मेरे गले में, मुँह में बहुत ज़्यादा जलन है। मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ ढंग से। इसकी शिकायत जब दर्ज की आपने, क्योंकि आपकी MLC भी हुई होगी, आपका इलाज हुआ होगा, तो ये पुलिस केस बना होगा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की। सर, पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। महिला आयोग में हमने फ़ोन किया था। महिला आयोग वालों ने हमारी एप्लीकेशन ली है और आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये मामला है 11 मई 2023 का। आपकी जो शादी हुई थी वो कौन सी सन में हुई थी। सर, मेरी शादी 2012 में हुई थी। जभी से ये मेरे साथ परेशानियां करते आ रहे हैं। मेरी एक जैसे लड़की कनिष्का हुई 2012 में ही। 2012 से ही उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर भी वो ये चाहते थे कि जल्दी से और दूसरा बच्चा हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड नशेड़ी थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और बच्चा बनाऊं, पर फिर भी उन्होंने जबरदस्ती, जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो गई, जब तक उन्होंने मुझे घर नहीं जाने दिया। अभी कितने बच्चे हैं। अभी मेरे पास 3 बच्चे हैं।
किस प्रकार से वो जीवन आपने काटा 2012 से 2023, ये लंबा पीरियड हो जाता है, क्योंकि अभी 2023 की घटना है जो आपको बताया कि आपने आपको कुछ खिला दिया या जो भी रहा हो, अभी क्या था क्या नहीं वो इसका निष्कर्ष नहीं निकला है अभी, लेकिन उससे पहले जो सिचुएशन चल रही थी जैसा आपने बताया कि वो नशा करते थे, तो नशा करने का क्या आपको पहले से पता नहीं था, या फिर जब पहला बच्चा पैदा हो गया था तो उसके बाद भी आप अपने आप को संभाल सकते थे, लेकिन उसके बाद आपके 2 बच्चे और भी हुए, तो किस प्रकार से जीवन रहा? संभाल सकती थी, पर लड़की के होने के बाद ना तो मेरे पास पे फ़ोन था और ना फिर मुझे घर पे भेजा जाता था। फिर घर पे कोई मान लो बीच में पंचायत हुई, मेरे माँ-बाप बोलते थे तो फिर पंचायत वाले लोग भी, गाँव के लोग भी, जो आस-पास के लोग हैं वो यही कह देते थे कि इनका घर बसने दो, क्या पता ये लोग शांति से रह लें। फिर ना तो वो मुझे घर पे माँ-बाप से बात करने देते थे, ना वो मुझे कहीं बाहर जाने देते थे। एक लड़की मेरी 2012 में हुई, जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई उन्होंने मुझ पे एक-एक पल की नज़र रखी है। 2013 में ही मेरी दूसरी लड़की हो गई है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे मेरा चेकअप भी करवाया गया कि लड़का है या लड़की है। फिर लड़की थी तो मुझ पे ज़बरदस्ती प्रेशर भी डाला गया कि तुझे ये लड़की हमें नहीं चाहिए, हमें अबॉर्शन करवाना है। फिर मैंने अपने ससुर से बोला कि पापा ये तो सब तो बात गलत है ना, आप बोलो तो आप तो कुछ बोल सकते तीसरा हो बच्चा ना। कब हुआ? तीसरा बच्चा मुझे 2017 में हुआ। अच्छा, ये लड़का हुआ। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद क्या जीवन में कुछ बदलाव आया आपके? सर इसके बाद जीवन में पहले तो यही कहते थे कि मेरा लड़का नहीं है, मेरा घर नहीं बसा, ये है वो, मारना पीटना शुरू। लेकिन लड़का होने के बाद भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, इतना बदलाव आया जब मैं अगर घर पे नौकरी करती हूँ तो ये कह देते हैं कि हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं घर पे फिर घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ तो ये कहते हैं खाली पढ़ के खा रहे हो तुम लोग, तुम्हारा खर्चा कहाँ से आएगा? अच्छा, ये जो मकान की बात करें तो किस प्रकार से, क्या ससुर ने दिया, कैसे दिया, क्या ऐसा मामला रहा जिसकी वजह से आपके नाम किया गया? सर जैसे ससुर ने जैसे मेरे लड़की हुई उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने ससुर को बोला कि पापा ये सब परेशानी, अब ये बताओ मुझसे बच्चा पैदा करवा रहे हो तो मैं इस बच्चे का भी कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे नाम मकान किया। फिर जो और 2 मकान हैं वो मेरी सास ने भी मेरे पति के नाम किए, जिसके कागज अभी मुझे हाल फिलहाल में मिले, क्योंकि जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे मिले। मेरी ननदों को भी मेरे सास ससुर ने एक मकान दिलवाया था। मेरी छोटी वाली ननद को 2014 में दिलवाया था, बड़ी वाली ननद को मेरी शादी से पहले ही दिलवाया था, उसका मुझे नहीं पता। और गाँव वाली ज़मीन भी हमारी, गाँव में भी ज़मीन है, गढ़ी गाँव में सिसाना के पास, वहाँ पे भी ज़मीन है। उसमें भी उसका भी किराया वो लोग लेते हैं और यहाँ पे भी वो हमें परेशान करने आते हैं। अभी 19 मई को भी उन्होंने मेरी लड़की को अगवा करने की कोशिश करी है और जिस गाड़ी में बैठ के गया मैंने पुलिस को गाड़ी नंबर भी दे दिया है। मैंने ये भी बोला कि सर वो कहीं ना कहीं तो आई होगी, रेड लाइट में, कैमरे में कहीं तो कैप्चर हुई होगी उनकी गाड़ी, कुछ करिए। पर पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। तो देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि 2012 से 2023 आ गई है। एक महिला अपने जीवन को सुख पाने के लिए पल-पल तरसती रहती है, उनके घर में रहती है, सारा काम करती है और उनके बच्चे भी होते हैं और सोचती है कि चलो अगली बार कुछ न्याय मिलेगा, अगली बार कुछ सुख मिलेगा, अगली बार कुछ शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और धीरे-धीरे वो जीवन उसका अस्त-व्यस्त होता चला जाता है। और जब 2023 में उसके साथ ऐसा काम होता है, ज़हर खिलाने जैसा या नशीली दवाई खिलाने जैसा जब काम होता है, तो उस पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, न्याय की गुहार लगाती रहती है महिला, लेकिन उसको बेचारी को कोई न्याय नहीं मिलता है, महिला आयोग से भी न्याय नहीं मिलता है। अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं यहाँ पर, जिनको चाची के नाम से जाना जाता है और समाज सेवक हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ, बहुत सारे पीड़ित लोगों के साथ वो न्याय कराने के लिए उनके साथ भाग कर जाती हैं। वो भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी काफ़ी इनका साथ दिया है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है मामला। जी, स्वागत है आपका जीएनएन में। जी, मेरा नाम सुशीला है और मैं यहीं राजेंद्रा पार्क में ही रहती हूँ और ये हमारी बिटिया, हमारी नंद की लड़की है पूजा। 2020 में 9 जनवरी को इसकी नंदे और इसका हस्बैंड और एक लड़का और था साथ में। इसके साथ बड़ी बदतमीजी से इसका गला छीन रखा, तार से मार-पीट कर रहे थे। तो इसके में के किराएदारों ने मेरे को कॉल किया कि तुम्हारी भांजी को मार रहे हैं। तो जब मैं यहाँ से भागी तो इस लड़की को नीचे दबा रखा था उन्होंने
तो मैंने वहाँ उनसे, एक औरत मेरे साथ में, उसने मैंने मुश्किल से चटवाया, जो कि औरत वो कौन है, ये बैठी मेरे सामने, ये मैं साथ में थे हम दोनों। हमने बड़ी मुश्किल से इनको बचाया उस टाइम पे। तो हमने 100 नंबर की कॉल करी, पुलिस आई तो फिर मेरा बेटा इतने में इसका सिलेंडर देने चला गया। तो इसकी नंद ने देखा कि इसका लड़का आ गया, तो उसने अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश करी, जबकि पुलिस वहीं खड़ी थी। और तो वो पुलिस वो कपड़े फाड़ने की कोशिश करी, फिर वहाँ पुलिस आ गई थी, थाने लेके गई। 1:30 बजे हम थाने के अंदर चले गए थे। और इसकी नंदों ने फिर क्या किया, 64 के बयानों में मेरे बेटे का रेप का केस लगा दिया। अच्छा, ये घटना जब हुई हाँ। तो किस प्रकार से हुई? क्या समय मिला था आपके बेटे को ऐसा कि उसने ऐसा काम करना उसके उचित रहा हो, या फिर आप लोग साथ में थे तो किस प्रकार से था? वो झूठा आरोप था, मैं साथ में थी, मेरे साथ ये लेडीज भी थी या बेटी भी थी, सारे सब हम साथ में ही थे। तो उनको जब पहले उन्होंने कोई रेप का केस नहीं लगाया था, जब उन्होंने सोचा कि तुम्हारे ऊपर केस बनेगा, उन्होंने झूठा केस मेरे बेटे के ऊपर रेप का 64 के बयानों में दे दिया। ये किसने किया? ये हरकत किसने की? ये इसकी दोनों बहनों ने की, और उसका भाई भी साथ में था, और एक लड़का और था जो कि उन्होंने हार्ड डिस्क निकाल के घर से बाहर भगा दिया था दूसरे गेट से। पड़ोसी के कैमरे की फुटेज और दूसरे, हाँ, पुलिस को हमने इनके कैमरे की तो उन्होंने फटे वो निकाल ली थी डिस्क, लेकिन हमने पड़ोस के कैमरे से फुटेज निकलवाई, पुलिस वाले को साथ लाकर हमने पेन ड्राइव में दिया। राजेंद्र को आईओ था जो हमारे केस का, उसने पेन ड्राइव भी हमारी छुपा दी। 2017 में इन तीनों बहन भाइयों ने ऐसे ही मेरी सास को भी मारा था। उनको भी सर में ही चोट मारी थी, जिस वजह से उनका ब्रेन हेमरेज हुआ। वो भी उससे पहले भी वो भी हर तीसरे दिन पुलिस में कॉल करती थी, पर पुलिस ने उनकी भी कोई सुनवाई नहीं करी और उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और मेरे साथ ये तीसरी वारदात है। बच्चों को भी एक बार तो उन्होंने करंट लगा के मारने की कोशिश करी, फिर बच्चों को वैसे परेशान करने लग गए, और अब बच्चों को वो किडनैप ही करके लेके जा रहे हैं। क्या वक्त आ गया है कि अब आज ज़माना डिजिटल हो गया है, ज़माना बिल्कुल बदल गया है। भारत जो पुराना था, अब भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है। तो क्या विश्व गुरु भारत ऐसे ही बनेगा, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते रहेंगे? पीड़ित की कभी गुहार नहीं सुनी जाएगी, कानून प्रशासन उनका साथ नहीं देगा, पुलिस की मिली भगत से महिला के ऊपर और भी अत्याचार कब तक चलेगा? अभी हमारे साथ मौजूद हैं बहन जी जो पीड़ित हैं, उनकी माता जी। अब उनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार से इस बेटी को वो देखती रही, कैसे उसका दर्द झेलती रही, और इस दर्द का क्या उन्होंने निवारण करने की कोशिश की। बहन जी बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम मुनेश है और मेरी बेटी का नाम पूजा है। मेरी बेटी के साथ 11 साल शादी हो गए, 11 साल हो गए, 12वां शादी चल रहा है। जब शादी करी ना, उनने दिखाया था लड़का पढ़ा लिखा भी है, बोला था हमारे फैक्ट्री करा रखी है, 3 मकान दिखाए थे, गांव में 3 किले जमीन दिखाई थी। तो मैंने बेटी की शादी करी थी। गवर्नमेंट हमारी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने बेटी को बचाया भी पढ़ाया भी, मैंने सारे काम करे। बेटी की शादी भी अच्छी खासी करी, मैंने अपनी औकात से ज़्यादा सामान दिया अपनी बेटी को, ताकि मेरी बेटी खुश रही। लेकिन लड़का ना तो वो कोई फैक्ट्री थी उसकी, ना वो लड़के की कोई पढ़ाई लिखी। नशे का हमारे को ये नहीं कहा था, लड़का बीड़ी भी पीता है, कहता बीड़ी तक का भी ऐब नहीं है, लेकिन लड़के में सारे नशे के ऐब हैं। लड़के में सुल्फा, गांजा, नशे के इंजेक्शन लगाना, सट्टा खेलना, लड़कीबाजी करना, कोई ऐब ऐसा लड़के में नहीं जो घर में इतने दोस्तों को उठाता था, दारू पिए, सल्फा पिए और फिर सारे घर में उल्टिया कर दें। लड़की ना सारे दिन सफाई में लगाए रहते, ना लड़की को फ़ोन रखने देते कि हमारे से जो बात कर ले। मैंने अपनी लड़की को फ़ोन लेके दिया था, मेरी लड़की का फ़ोन भी छुपा लिया। मैंने लड़की को 3 बार फ़ोन दिया, तीनों बार मेरी लड़की के फ़ोन छुपा लिए। मेरी लड़की के जो नाक कान में पैर रखे थे उनके भी काट के सट्टा खेल गया मेरी लड़की के। और लड़की को इतना जो मारते थे, मार कर कति इसको सुझा घेर देते, इसलिए वो फ़ोन नहीं रखने थे। अब जो कि हमारे को बात बताई सारी, बच्चों के साथ भी ऐसे इतने हो करते, बच्चों को अलग कमरे में रोक दे और लड़की के साथ अलग। बच्चे डर के मारे कच्ची में टट्टी पेशाब कर ले, लैटरिन तक भी नहीं जाने देते। मेरी बेटी के साथ ये करा है। भारत की राजधानी है दिल्ली, भारत का दिल कहा जाता है, केंद्र सरकार का केंद्र है दिल्ली। अभी 28 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है संसद यानी कि नए न्याय के मंदिर का, नई बैठक का, और ऐसी जगह पर भी आज नारी सुरक्षित नहीं है। तो सोचिए कि भारत के अन्य राज्यों में, गांव देहातों में, जहां पर जातिवाद फैला है, हिंदू मुस्लिम फैला है, वहां पर महिलाओं का क्या हाल होगा,
जब दिल्ली के नांगलोई राजेंद्रा पार्क का ये हाल है कि यहाँ पर एक महिला सुरक्षित नहीं है, उसे बचाने के लिए और भी महिला लगी हैं, लेकिन वो महिला